गाइस, वेलकम बैक टू लर्नरविट्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोलिंग के बारे में। आखिर नेटवर्किंग में पोलिंग होता क्या है, क्या करता है और डिटेल में इसका समझेंगे, जानेंगे। और लास्ट वीडियो में हमने टर्मिनल हैंडलिंग को समझा था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। प्रीवियस वीडियो देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, जहां पर हमने नेटवर्किंग के काफी सारे टॉपिक एक्सप्लेन किए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। Polling. So in this particular video we discuss about polling. So polling एक प्रोसेस है या कह सकते हैं एक टेक्निक है। तो प्रीवियस वीडियो में जब मैंने आपको टर्मिनल हैंडलिंग बताया था, तब मैंने आपको बताया कि टर्मिनल हैंडलिंग एक प्रोसेस है जिसमें एक ये इंश्योर किया जाता है कि हर एक टर्मिनल एफिशिएंटली काम कर सके। और टर्मिनल हमारे वो सारे डिवाइसेस होते हैं जो कि नेटवर्क में होते हैं। ठीक है, तो जो पोलिंग है ये टर्मिनल हैंडलिंग का ही एक मेथड है, जिसमें इसका भी काम यही होता है कि ये इंश्योर कर सके कि हर एक टर्मिनल अच्छे से काम करे, यानी हर एक टर्मिनल नेटवर्क में डाटा को अच्छे से ले सके और अच्छे से उसे रिसीव कर सके और सेंड कर सके। जैसे अगर हम इस इमेज में देखें तो हमारे पास मल्टीपल टर्मिनल यानी डिवाइसेस दिख रहे हैं, जैसे ए बी सी डी, काफी सारे डिवाइसेस हमारे पास हैं। लेकिन यहाँ पर एक सेंट्रल सिस्टम से कनेक्टेड है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये है पोलिंग की टेक्निक है, ये पोलिंग का मेथड है। ठीक है, तो कैसे होता है समझते हैं। पोलिंग इज अ मेथड यूज्ड इन कंप्यूटर नेटवर्क। पोलिंग एक मेथड है जो कि कंप्यूटर नेटवर्क में यूज किया जाता है, जहां पे एक सेंट्रल डिवाइस, जिसे हम मास्टर भी कह सकते हैं, हर एक डिवाइस के पास जाता है एक एक करके, मतलब एक एक डिवाइस को सिग्नल भेजता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई डाटा है भेजने के लिए। अगर वो कहता है, अगर वो उसके पास डाटा भी होता है तो वो भेज देता है, और अगर नहीं होता उस डिवाइस के पास डाटा तो वो दूसरे जो सेंट्रल डिवाइस है वो दूसरे डिवाइस को यानी दूसरे टर्मिनल से जाकर पूछता है, और उस पे जाकर अगर होता है उस पे डाटा तो उससे लेता है। जैसे instead of device sending data whenever they want, the master device asks each device। अब एक बात एग्जाम्पल से, वो इमेज से समझते हैं। जैसे हमारे पास नेटवर्क में मल्टीपल डिवाइस होते हैं, अगर हर एक डिवाइस अपने मन के अकॉर्डिंग, अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग डाटा सेंड करेगा और रिसीव करेगा, तो यहाँ पर हमारे पास कोलाइजन हो सकता है, डाटा लॉस्ट हो सकता है, या फिर हो सकता है कि एक डिवाइस के द्वारा डाटा भेजा गया हो लेकिन दूसरे डिवाइस के डाटा द्वारा रिसीव नहीं किया गया हो। तो यहाँ पर अच्छे से डाटा नहीं भेजेगा। अगर सब अपने मन के अकॉर्डिंग डाटा भेजते हैं तो यहाँ पर एक बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो पोलिंग टेक्निक में क्या किया कि एक सेंट्रल सिस्टम लिया, जैसे इन्होंने मास्टर बोल दिया, और काफी सारे डिवाइस यानी काफी सारे टर्मिनल इससे कनेक्ट कर दिए। और इसका काम है सेंट्रल सिस्टम का कि हर एक डिवाइस के पास जाकर पूछे कि तुम्हारे पास डाटा है। जैसे अगर ये डिवाइस फर्स्ट के पास यानी डिवाइस ए के पास सिग्नल भेजता है कि तुम्हारे पास डाटा है, अगर उसके पास डाटा होता है तो वो डाटा भेज देता है, लेकिन अगर उसके पास डाटा नहीं होता है तो वो डिवाइस नेक्स्ट डिवाइस के पास सेंट्रल सिस्टम सिग्नल भेजेगा कि तुम्हारे पास डाटा है। अगर सेंट्रल, जैसे यहाँ पर सी डिवाइस है और उसके पास डाटा है तो वो भेज देगा डाटा। अगर नहीं है तो ये तब फिर नेक्स्ट डिवाइस यानी डी के पास जाएगा और उससे पूछेगा क्या तुम्हारे पास डाटा है। इस तरीके से ये पोलिंग करता है। पोलिंग मतलब एक एक के पास जाएगा सिग्नल, और सेंट्रल सिस्टम से एक एक के पास, हर एक डिवाइस के पास सिग्नल जाएगा और पूछेगा कि तुम्हारे पास डाटा है। अगर जिस जिस डिवाइस के पास डाटा होगा वो डाटा भेज देगा, और जिसके पास डाटा नहीं होगा तो उससे नेक्स्ट डिवाइस से वो पूछेगा कि तुम्हारे पास डाटा है। और ये पूरी प्रोसेस कुछ फिक्स टाइम में, मतलब हर थोड़ी थोड़ी देर में ये पूछता रहता है। इसका कुछ फिक्स टाइम स्लॉट भी होते हैं। जैसे अगर हर एक
सर्कल यानी हर एक डिवाइस से पूछने के बाद फिर ये दोबारा डिवाइस एक से पूछेगा कि तुम्हारे पास कोई नया डाटा आया है। अगर उसके पास आया होगा तो वो भेज देगा। तो ये पूरी प्रोसेस होती है, समझ में आई होगी आपको, ठीक है। तो अगर सारे डिवाइस अपने मन के अकॉर्डिंग डाटा भेजेंगे तो बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए एक मास्टर डिवाइस बना देते हैं जो कि हर एक डिवाइस के पास जाए और पूछे कि तुम्हारे पास डाटा है। डू यू हैव एनी डाटा टू सेंड, क्या तुम्हारे पास सेंड करने के लिए कोई डाटा है। इफ डिवाइस है डाटा, अगर डिवाइस के पास कोई डाटा होता है तो वो उसे भेज देता है। अगर नहीं होता तो मास्टर नेक्स्ट डिवाइस के पास मूव कर जाता है, नेक्स्ट डिवाइस से पूछने लगता है। बिल्कुल एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझे तो हम समझ सकते हैं कि जैसे टीचर अटेंडेंस लेती है क्लासरूम में, ठीक है। पोलिंग में भी बिल्कुल ऐसे ही होता है, जैसे एक टीचर अटेंडेंस लेती है क्लासरूम में तो हर एक बच्चे का नाम बोलती है टीचर, जैसे राहुल, प्रिया, अमन, नेहा। जो बच्चा होता है तो वो तो प्रेजेंट बोल देता है, और जो बच्चा क्लास में एब्सेंट होता है वो कुछ बोलता नहीं है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट के नाम पर टीचर पहुंच जाती है, नेक्स्ट स्टूडेंट का नाम लेती है। तो इस तरीके से हमारी प्रोसेस होती है पोलिंग की भी। अगर जिस भी डिवाइस के पास डाटा होता है तो वो तो डाटा सेंड करता है, लेकिन जिस डिवाइस के पास डाटा नहीं होता है, जो मास्टर डिवाइस है यानी कि सेंट्रल डिवाइस है, वो नेक्स्ट डिवाइस पे मूव कर देता है, उसे छोड़ देता है जिसके पास डाटा नहीं होता। ईच स्टूडेंट आंसर व्हेन देयर नेम इज कॉल्ड, जब भी किसी बच्चे का नाम बोलता है वो आंसर करता है। बिल्कुल वैसे ही पोलिंग में भी मास्टर डिवाइस हर किसी से पूछता है, हर एक नेटवर्क डिवाइस से पूछता है वन बाय वन। तो अगर हम इसकी प्रोसेस को समझें स्टेप बाय स्टेप तो आप देख सकते हैं स्टेप 1 में मास्टर डिवाइस सेंड करेगा पोलिंग मैसेज डिवाइस ए के पास। तो मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर इमेज भी लगा दी है। जैसे स्टेप 1 में क्या होगा कि जो मास्टर डिवाइस है यानी ये सेंट्रल डिवाइस है, ये सेंट्रल डिवाइस पोलिंग मैसेज भेजेगा डिवाइस ए के पास, यानी डिवाइस ए से पूछेगा कि तुम्हारे पास डाटा है। तो इफ डिवाइस ए है डाटा, इट सेंड डाटा। अगर डिवाइस ए के पास डाटा है तो वो डाटा भेज देगा, ठीक है, तो वो डाटा भेज देगा। लेकिन इफ डिवाइस है नो डाटा, अगर ए डिवाइस के पास डाटा नहीं होता तो वो रिप्लाई करेगा कि नो डाटा, और कह सकता है रिमेन्स आइडियल, ठीक है। तो उसके पास डाटा नहीं होगा तो कह देगा नो डाटा। क्लियर है कि उसके पास डाटा नहीं है तो वो कह देगा नहीं है हमारे पास डाटा। लेकिन स्टेप 4 में क्या होगा, मास्टर फिर क्या करेगा कि तुम्हारे पास डाटा नहीं है, चलो ठीक है तुम बैठो थोड़ी देर के लिए, मैं नेक्स्ट वाले से पूछ के आता हूँ कि उसके पास डाटा है कि नहीं। तो फिर वो डिवाइस बी के पास जाएगा, पोलिंग सिग्नल उससे पूछेगा कि तुम्हारे पास डाटा है। अगर बी के पास डाटा होता है तो वो बी पर डाटा भेज देगा। अगर बी के पास डाटा नहीं होता तो वो भी कह देगा कि नो डाटा। फिर वो डिवाइस सी के पास जाएगा और पूछेगा तुम्हारे पास डाटा है, उसके पास भी डाटा होगा तो भेज देगा, नहीं होगा तो वो नेक्स्ट पे जाएगा। इस तरीके से पूरी प्रोसेस चलेगी। द प्रोसेस कंटिन्यूस फॉर ऑल डिवाइस इन द नेटवर्क के हर एक डिवाइस के पास जाएगी, और लास्ट डिवाइस पे पहुंचने के बाद पोलिंग फिर से स्टार्ट हो जाएगी फर्स्ट डिवाइस के पास। जैसे ही वो डिवाइस ई के पास पहुंचेगा फिर वो उसके पास डाटा होगा तो भेज देगा, नहीं फिर वो दोबारा से ए के पास जाएगा और ए से पूछेगा कि तुम्हारे पास डाटा आ गया है क्या, ये तुम्हारे पास डाटा है क्या भेजने के लिए। ऐसे पूरी प्रोसेस चलती रहती है, ठीक है। वन बाय वन वो सारे डिवाइस से पूछता रहेगा कि तुम्हारे पास डाटा है, तुम्हारे पास डाटा है। जैसे अगर 4 कंप्यूटर है तो सर्वर हेड एक कंप्यूटर से पूछेगा तुम्हारे पास डाटा है। अब टाइप्स ऑफ पोलिंग की भी बात कर लेते हैं। बहुत छोटी सी बात है कि टाइप्स ऑफ पोलिंग होता क्या है। रोल कॉल पोलिंग कहते हैं। द मास्टर चेक करता है डिवाइस को वन बाय वन। जैसे मास्टर ने ए से पूछा, बी से पूछा, सी से पूछा। रोल क्या होता है, एकदम सर्कुलर वे में पूछता चलता है। फिर ए से पूछा, बी से, सी से, डी से, फिर से दोबारा स्टार्ट हो गया ए बी सी डी। तो दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पोलिंग मेथड जो हमने अभी ऊपर समझा था यहाँ पर। और नेक्स्ट हमारे पास है हब पोलिंग डिवाइस कनेक्ट होते हैं लॉजिकल सीक्वेंस में। द पोलिंग टोकन मूव्स फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर द रिड्यूस द मास्टर्स ओवरलोड। जब मास्टर डिवाइस का ओवरलोड कम करना होता है तो हम ये सेकंड वाली हब्स पोलिंग का यूज करते हैं, जिसमें हर एक डिवाइस के पास टोकन जाता है। जिसके पास भी टोकन होता है वही डिवाइस डाटा सेंड कर सकता है, और जिसके पास टोकन नहीं होता वो डिवाइस सेंड नहीं कर सकता डाटा। नेक्स्ट एडवांटेजेस ऑफ पोलिंग, नो डाटा कोलिजन। जहाँ पे डाटा कोलिजन नहीं होगा क्योंकि हर एक डिवाइस को वन बाय वन ट्रांसमिट कर सकते हैं डाटा।
और कोई भी डिवाइस सेम टाइम पर डाटा ट्रांसमिट नहीं करेगा, तो यहाँ पे कोलाइजन कम होगा। ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिकेशन होगा, हर एक डिवाइस वन बाय वन डिसिप्लिन वे में डाटा ट्रांसफर करेगा। इजी टू मैनेज होगा, डाटा मास्टर डिवाइस कंट्रोल करेगा सारे कम्युनिकेशन को। सूटेबल होगा, स्मॉल नेटवर्क के लिए भी बहुत जल्दी काम कर सकेगा। और नेटवर्क डिवाइस नंबर ऑफ डिवाइस जब स्मॉल हो तो बहुत ही ज्यादा अच्छे से काम कर सकेगा। डिसएडवांटेजेस है इसके कुछ, टाइम वेस्टेज है क्योंकि हर एक जिसके पास डाटा नहीं होगा उससे भी मास्टर चेक करेगा कि तुम्हारे पास डाटा है या नहीं। स्लो परफॉर्मेंस हो जाएगी कि हर एक से बहुत सारे डिवाइस होंगे तो हर एक से पूछने में पोलिंग करने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर हो जाएगा, जब मास्टर डिवाइस फेल हो गया तो पूरा पोलिंग सिस्टम फेल हो जाएगा। एक्स्ट्रा ओवरहेड हो जाएगा, पोलिंग मैसेज कंज्यूम नेटवर्क रिसोर्स एंड बैंडविड्थ, क्योंकि पोलिंग मैसेज जो है भेजने में कि तुम्हारे पास डाटा है या नहीं, नेटवर्क रिसोर्सेज और बैंडविड्थ का यूज होता है। एप्लीकेशंस ऑफ पोलिंग की बात करेंगे, कंप्यूटर नेटवर्क में होता है, इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम में, वायरलेस कम्युनिकेशन में, आईओटी, मल्टी टर्मिनल और मास्टर स्लेव नेटवर्क्स में, इन सभी में इनका यूज होता है। और ये पोलिंग और इंटरप्ट का बीच का डिफरेंस है। और ये पूरी डेफिनेशन है। पोलिंग एक कम्युनिकेशन टेक्निक है जिसमें सेंट्रल डिवाइस यानी मास्टर डिवाइस सिक्वेंसली चेक करता है, हर एक डिवाइस से पूछता है कि तुम्हारे पास डाटा है या नहीं, अगर होता है तो डाटा ट्रांसमिट कर देता है। तो ये था हमारा पूरा पोलिंग। तो अगर आपको समझ में आया है तो हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग लर्नर विड्स, कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, बाय।